आंटी, एक 10 वाला चिप्स का पैकेट दे दीजिए। ये 10 का सिक्का नहीं चलता है, बार बार तुम्हें बता रहे हैं 10 का नोट दे दो, सिक्का नहीं चलता है। क्यों? नहीं लेता है कोई कस्टमर, हम कैसे ले ले? नहीं चलता है तो नहीं चलता है। बिलीव इट और नॉट, इंडियन वैलिड कॉइन्स को रिजेक्ट करना एक आदत ही नहीं बल्कि एक लीगल इशू बन सकता है। हाय गाइस, वेलकम टू ये भी लीगल है। और आज बात 10 के सिक्के की। जी हाँ, उसी सिक्के की जिसको मना करना आप पर भारी पड़ सकता है। अगर आपने भी ये बात किसी शॉपकीपर, लोकल वेंडर या फिर ऑटो वाले से सुनी है तो आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में लाखों लोग रोज इस कॉइन को रिजेक्ट कर देते हैं और बिना किसी वजह के। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि जब ये करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है तो लोग इसे लेने से मना क्यों कर देते हैं। आपने भी ये मिथ कई बार सुना होगा कि 10 रुपए के सिक्के या तो चलना बंद हो गए हैं या फिर फेक हैं। बट द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आरबीआई कई बार अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू ये क्लियर कर चुका है कि 10 रुपए का कॉइन वैलिड लीगल टेंडर है और इसको कहीं पे भी पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडियन करेंसी से जुड़ी कुछ एक्टिविटीज सिर्फ गलत नहीं बल्कि पनिशेबल भी हो सकती है। पुराने आईपीसी के सेक्शन 489A से 489E तक काउंटरफीट नोट्स और कॉइन से जुड़े सारे ऑफेंसेस कवर किए जाते थे। तो फेक करेंसी बनाना, सर्कुलेट करना या फिर उससे रिलेटेड फ्रॉड करना एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। वैसे तो इंडियन करेंसी हर जगह चलती है, पर कुछ ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जहां पे दुकानदार इंडियन करेंसी लेने से मना कर सकता है। पहला, नोट अगर कटा या फटा हुआ है। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट के बैन किए गए या डिमोनेटाइज किए गए नोट्स को चलाने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, अगर आप बिल्कुल बेतुका या इम्प्रैक्टिकल पेमेंट करते हैं, जैसे 5 रुपए के बिस्किट को खरीदने के लिए आप 2000 की नोट देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई रियल या वैलिड कॉइन को फेक बताकर लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन या रूमर्स फैला रहा है तो उस पर भी एक कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, अगर आपके सामने कोई वैलिड कॉइन लेने से मना करता है या उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है तो आपके पास ये राइट है कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के पास जाके इसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, या तो आप फोटो या वीडियो भी ले सकते हैं ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए। सोचिए, कॉइन जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया हो, आरबीआई ने बार बार क्लैरिफाई किया हो कि वो लीगल है, तब भी लोग उसे फेक बोलकर यूज ना कर रहे हो। ऐसे मिथ्स के चलते ही 10 के सिक्के को लेकर काफी टाइम तक पैनिक बना रहा। एंड नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी क्रेजी फैक्ट। कॉइन को मेल्ट करना या डिस्ट्रॉय करना कोई हार्मलेस एक्सपेरिमेंट नहीं है। इंडियन करेंसी को इंटेंशनली डैमेज करना आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में फंसा सकता है, क्योंकि जिस करेंसी को आप एक स्क्रैप मेटल की तरह देखते हैं वो एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब सबसे फनी बात, जिन लोगों को लगता है कि 10 का सिक्का नहीं चलता, उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि 50 पैसे वाला कॉइन आज भी टेक्निकली वैलिड है। तो अगली बार अगर आपसे कोई ये सिक्का लेने को मना करता है तो ये याद कर लेना कि प्रॉब्लम इस कॉइन में नहीं है, प्रॉब्लम उस अफवाह में है लोग जो बिना फैक्ट चेक किए एक दूसरे में फैलाते आ रहे हैं। तुमने ये देखा, वो चप्पल पहन के गाड़ी चला रहा है, तुम्हें पता है ये भी इलीगल है। खैर, स्टे सेफ, स्टे लीगल और मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में जहां हम किसी और लॉ को डिकोड करेंगे।